कभी ना बोल पाने और ना सुन पाने की मजबूरी में जी रही 4 वर्षीय हर्षिता अब जल्द ही अपनी माँ को माँ कहकर पुकारेगी। हर्षिता जन्म से ही सुनने और बोलने में असक्षम थी। उसकी माँ भी जन्मजात गूंगी और बहरी है, लेकिन अब एक नेक पहल ने उसकी जिंदगी की दिशा ही बदल दी और इस बदलाव के पीछे PMCH के चेयरमैन राहुल अग्रवाल है, जिन्होंने मानवता को अपनी प्राथमिकता बनाया है। दरअसल पैसिफिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के चेयरमैन राहुल अग्रवाल ने इस मासूम बच्ची की निशुल्क कोक्लियर इम्प्लांट सर्जरी करवाकर एक असंभव से लगने वाले सपने को साकार कर दिया है। इस सर्जरी को अंजाम दिया पैसिफिक हॉस्पिटल के ENT विभाग की विशेषज्ञ डॉक्टर ऋचा गुप्ता, कोक्लियर इम्प्लांट सर्जन डॉक्टर SS कौशिक एवं कोक्लियर इम्प्लांट मेंटर्ड सर्जन डॉक्टर SP दुबे, जो कि इस ऑपरेशन को करने के लिए विशेष रूप से भोपाल से आए। एवं टीम ने ENT विभाग के डॉक्टर SS कौशिक ने बताया कि हर्षिता का कोक्लियर इम्प्लांट हाल ही में सफलता पूर्वक संपन्न हुआ है। अब 21 दिन बाद जब इस इम्प्लांट को स्विच ऑन किया जाएगा तो वह पहली बार इस दुनिया की आवाजों को सुन सकेगी। डॉक्टर कौशिक ने स्पष्ट किया है कि नियमित स्पीच थेरेपी और ट्रेनिंग के जरिए वह कुछ महीनों में बोलने भी लग जाएगी। इस ऑपरेशन से हर्षिता ही नहीं, उसकी माँ की आंखों में भी उम्मीद की नई चमक आई है। एक माँ जो खुद कभी सुन और बोल नहीं सकी, अब अपनी बेटी को एक सामान्य जीवन जीते देख पाएगी। ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। राहुल अग्रवाल ने बताया कि जब हमें पता चला कि बच्ची और उसकी माँ दोनों ही बोल और सुन नहीं सकते, तो हमने तुरंत निर्णय लिया इस बच्ची की मदद की जाएगी। हमारी जिम्मेदारी है कि समाज के उन वर्गों तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाए जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं। पैसिफिक हॉस्पिटल की ENT विभाग की डॉक्टर ऋचा गुप्ता ने बताया कि कोक्लियर इम्प्लांट एक जटिल प्रक्रिया होती है, जिसमें विशेष तकनीक और दक्षता की जरूरत होती है। इस सर्जरी के जरिए कान में एक विशेष उपकरण प्रत्यारोपित किया जाता है, जो ध्वनि संकेतों और विद्युत संकेतों में बदलकर मस्तिष्क तक पहुंचाता है। डॉक्टर ऋचा ने बताया कि इस प्रकार की सर्जरी समय रहते कर दी जाए तो बच्चा सामान्य बच्चों की तरह सुनने और बोलने की क्षमता विकसित कर सकता है। मेरा नाम हरीश मोची है, मैं उदयपुर से हूँ। मेरी बच्ची 4.5 साल की है। इसको बोलने सुनने में बहुत तकलीफ हो रही है, बोलने सुन नहीं सकती शुरू से। तो 1 साल बाद मुझे पता चला तो मैंने इसको डॉक्टर को दिखाया तो बोले कि 80% नहीं सुन सकती है, 20% नहीं सुन सकती है, इसकी मशीन वगैरह लगेगी। तो अब बच्ची है, छोटी बच्ची, मशीन तो लगा सकती नहीं है, कान में बार बार निकाल देती है। तो मुझे किसी से जानकारी मिली तो मेरे को पैसिफिक जिले का बेतला वहाँ पे आया। वहाँ पे मैं डॉक्टर श्री कौशिक जी से मिला। उन्होंने इसका सर जाँच वाँच करी, फिर बोले कि इसका कोक्लियर प्लांट होगा। कोक्लियर प्लांट की कोई मशीन लगेगी, उससे बोलने और सुनने में सक्षम रहेगी, आगे भविष्य में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो मुझे बताया गया, फिर मेरे को उन्होंने खर्चा बताया था, 8-10 लाख का खर्चा था, जो मैं सक्षम नहीं था उस कारण। तो मुझे वहाँ पर डॉक्टर साहब से मिला। डॉक्टर साहब ने मुझे बोला, श्री कौशिक डॉक्टर साहब ने मुझे बोला कि आप हमारे चेयरमैन राहुल अग्रवाल, उनसे मिलिए। तो मैं उनसे मिला तो मैं उनको बताया तो उन्होंने तुरंत देखते ही बोले कि वो मुझे डॉक्टर श्री कौशिक के पास से लेके गए। बोले कि इनका बच्ची का सारा ऑपरेशन का काम करो, सारा खर्चा राहुल अग्रवाल उठाएंगे और मुझे कुछ भी पे नहीं करना है। फिर मैं 2-3 बार आया, यहाँ पे जांच वाँच करी, सारी जांच हो गई, कंप्लीट हो गई। कल इस मेरी बच्ची का ENT का ऑपरेशन है, कोक्लियर प्लांट लग जाएगा। राहुल अग्रवाल जी ने मेरी बहुत मदद करी, बहुत बहुत धन्यवाद राहुल अग्रवाल आपका। पैसिफिक जिले का बेतला डॉक्टर, सारे स्टाफ यहाँ के बहुत सपोर्टिव है। जो फैमिली की सपोर्ट नहीं करता, जितना सपोर्ट यहाँ के लोग मुझे करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे पैसिफिक कॉलेज राहुल अग्रवाल का। हर्षिता नाम की एक बच्ची के फादर 4 महीने पहले मेरे ऑफिस में बैठे थे, तो मैंने उनको पूछा क्या हुआ भैया, क्या काम है। तो उन्होंने हर्षिता के बारे में बताया कि मेरी एक बच्ची है जो न बोल सकती है न सुन सकती है। उसने पैसिफिक के कोक्लियर इम्प्लांट के बारे में सुना होगा, तो वो यहाँ आए। और बात यह है कि उसकी मदर भी बोल और सुन नहीं सकती। तो जब ये हर्षिता 1 साल की थी, जब उनको मालूम पड़ा, 1.5 साल की थी जब मालूम पड़ा, 1-1.5 साल तक ये काफी घूमते रहे इधर से उधर। फिर ये मेरे टच में आए तो पैसिफिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल ने उसी टाइम पे 10 लाख रुपए का अनुदान देके इसके कोक्लियर इम्प्लांट की व्यवस्था की और ये कोक्लियर इम्प्लांट आज हो रहा है। मैं बच्चे के माँ बाप को शुभकामनाएं देता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि इसका ऑपरेशन सफल रहे और ये भी अपने एक आम बच्चों की तरफ बोले, सुने और आम जिंदगी जिए। वो कुछ भी नहीं झेले जो उसकी माँ ने झेला है।